हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले देखते हैं रोलेक्ट एक्ट जो कि 1919 ईस्वी में आया था। इसको काला कानून भी कहा गया था क्योंकि क्या था रोलेक्ट एक्ट, किसी भी व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना गिरफ्तार कर लिया जाता था संदेह के आधार पर, शक के आधार पर, और वो व्यक्ति ना तो कोई अपील पेश कर सकता था, ना कोई दलील कर सकता था, ना कोई अपना वकील कर सकता था। रोलेक्ट एक्ट, इसे काला कानून भी कहा गया। इस कानून के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल आयोजित की जा रही थी जिसमें 1919 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। क्या किस क्यों हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो डॉक्टर सतपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में भीड़ इकट्ठा हुई थी, प्रदर्शन कर रही थी, जिसपे जनरल और डायर ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। इसको कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर का साथ किसने दिया था? तो हंसराज नामक व्यक्ति ने दिया था जो भारतीय था। डायर का सहयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा किसने दिया था? तो शंकरन नायर ने दिया था जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। केसर ए हिंद जो कि अंग्रेजों ने उपाधि दी थी महात्मा गांधी को, तो इस उपाधि को लौटा दिया था महात्मा गांधी ने जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में। राय बहादुर की उपाधि किसे दी थी अंग्रेजों ने? तो जमनालाल बजाज को दी थी। इन्होंने भी इस उपाधि को लौटा दिया था। सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में इस उपाधि को लौटा दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था अंग्रेजों ने 1919 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? हंटर थे। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से थे? सर चिमन लाल, शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण, ये 3 भारतीय थे जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने भी एक समिति का गठन किया था जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। दोनों आपको याद होने चाहिए। और अन्य सदस्य कौन थे इसके? मोतीलाल नेहरू और गांधी जी। नेक्स्ट देखते हैं खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का ब्रिटेन के खिलाफ था। जो भारत में मुसलमान थे तो वो ब्रिटेन, जो ब्रिटिश थे, उनके खिलाफ था। क्यों कर रहे थे वो भारतीय मुसलमान ब्रिटेन के खिलाफ प्रदर्शन? टर्की के खलीफा के समर्थन में यह आंदोलन था। एक आंदोलन खड़ा हो गया था भारत में जो मुसलमानों का था, जो ब्रिटिश के खिलाफ था। तो टर्की के खलीफा थे, उसके समर्थन में यह आंदोलन था। पूछा जाता है खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में था? तो टर्की के खलीफा के। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में बनाया गया। असहयोग आंदोलन दिसंबर 1920 में शुरू हुआ था। क्यों किया गया था? असहयोग आंदोलन में क्या था कि जो विदेशी वस्तु है उनका बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने को कहा गया था। तो असहयोग आंदोलन कहा गया था जो कि 1920 ईस्वी में आया था। कि रोलेक्ट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड खिलाफत आंदोलन के विरोध में ये लाया गया था, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा, कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, जो देसी वस्तु है उनका यूज करेंगे जिससे उनके व्यापार पे फर्क पड़े। इसलिए ये असहयोग आंदोलन किया था गांधी जी ने। कांग्रेस अधिवेशन 1920 में हुआ था नागपुर। असहयोग आंदोलन की पुष्टि हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन की पुष्टि किस अधिवेशन में हुई थी? तो कांग्रेस अधिवेशन 1920 जो कि नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार कौन हुए थे? तो मोहम्मद अली हुए थे। कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। तो कौन सहमत नहीं था कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। इन्होंने बाद में कांग्रेस छोड़ दी थी। नेक्स्ट देखते हैं चोरी चोरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी, जिससे गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, उसको वापस ले लिया था चोरी चोरा कांड के बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था तो 11 फरवरी 1922 ईस्वी में किया गया था। गांधी जी 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई थी इसमें चोरा चोरी कांड में।
13 मार्च 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन इनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्हें जल्दी ही रिहा कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भील आंदोलन 1922 ईस्वी में हुआ था। इसके नेता कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत इसके नेता थे भील आंदोलन के। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। ये पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो इलाहाबाद में की गई थी। बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्र नाथ संथाल द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था भगत सिंह द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। काकोरी कांड जो कि 1925 में हुआ था, क्या था काकोरी कांड? एक ट्रेन थी जो सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। इससे सरकारी खजाना लूटने का जो भारतीय क्रांतिकारी थे उन्होंने सरकारी खजाने को लूटा, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। सरकारी खजाने को लूटने का विचार किसका था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लिहाड़ी और रोशन सिंह को अशफाकुल्ला खां को फांसी दे दी गई थी 1927 ईस्वी में। ये पहले मुस्लिम थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको पहले क्रांतिकारी थे मुस्लिम, जिन्हें फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल का कथन है कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, और ये कहते हुए ये फांसी पर लटक गए थे। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।